हेलो दोस्तों। तो आज हम बताने जा रहे हैं M3 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि एक रात में पढ़कर पास होने वाला क्वेश्चन। तो उसमें M3 में जो होता है फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट जो जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं वो बताने जा रहा हूँ, ठीक ना। तो सबसे पहले M3 में यूनिट 1 में जो क्वेश्चन है न्यूटन रैप्सन मेथड जो एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें जो भी क्वेश्चन आता है, जो भी क्वेश्चन ये कन्फर्म है कि ये इससे क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा ही है, 100% इससे पूछेगा ही क्वेश्चन। और इसी में M3 का यूनिट 1 में ही दूसरा है रेगुला फॉल्सी मेथड, जो कि रेगुला फॉल्सी जिसका यहाँ पे हम सबका फॉर्मूला भी लिख दिए हैं कि आप लोग को देखने में आसानी हो। और तीसरा है इंटरपोलेशन का, जो होता है न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं। न्यूटन फॉरवर्ड का फॉर्मूला होता है यहाँ पे y बराबर वाई नॉट प्लस यू डेल्टा वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस 1/2 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2/3 इंटू डेल्टा क्यू वाई नॉट प्लस डॉट 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 ऐसे होते जाएगा, ठीक ना। उसी तरह दूसरा है न्यूटन बैकवर्ड का। बैकवर्ड में सिर्फ जहाँ पे नोट लगा हुआ है वहाँ पे एन लगा देंगे और डेल्टा जो जिस तरह से लिखा हुआ है डेल्टा को हमको पलट देना है। उसी तरह सेम टू सेम फॉर्मूला होगा। जहाँ यहाँ इसमें सब प्लस कर देंगे, जहाँ पे माइनस दिखेगा जैसे यहाँ पे u माइनस 1 u माइनस 1 u माइनस 2 और इसमें है u प्लस 1 u प्लस 1 u प्लस 2 और सब सेम रहेगा। उसी तरह ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड जो है, अगर ये दोनों नहीं पूछा ना क्या, ये तो कन्फर्म है कि पूछेगा। दोनों में से एक तो कन्फर्म है, 100% लिख के ले लो, ये दोनों में से एक जरूर पूछेगा। और ये तीनों अगर हम पढ़ लें, ये न्यूटन NEWTON न्यूटन फॉरवर्ड FORWAR न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड न्यूटन बैकवर्ड। और एक आ गया, ये क्या है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस NEWTON न्यूटन DEVI न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। ये तीनों अगर हम पढ़ के अच्छे से जाएं एक रात में तो कन्फर्म है कि हम देखो कन्फर्म है। ये एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और इसका दो क्वेश्चन, दो 4 क्वेश्चन और ये एक 5 क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक ना। टोटल 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में से ये हम कह सकते हैं कि इससे 100% उम्मीद है कि 3 क्वेश्चन तो मेरा कन्फर्म टकरा जाएगा। 3 क्वेश्चन कन्फर्म पूछेगा, कन्फर्म। ये मात्र फर्स्ट यूनिट में ये 5 टॉपिक पढ़ लें तो मैं 21 नंबर आराम से ला सकता हूँ, जो कि पासिंग मार्क्स से RGPV का 22 मार्क्स, ठीक है ना। तो हम इस तरह से फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे तो हम 21 नंबर ला सकते हैं। उसी तरह फर्स्ट यूनिट के बाद सेकेंड यूनिट में मात्र कुछ नहीं पढ़ के जाना है, बस एक पढ़ लेना है ट्राइपोजोडियल रूल पढ़ लेना और सिम्पसन 1/3 रूल जिसको बोला जाता है, सिम्पसन 1/3 रूल पढ़ लेना और सिम्पसन 3/8 रूल पढ़ लेना है। ये तीनों पढ़ के जाए, इससे भी कन्फर्म है 7 तो पूछेगा ही। अगर ये तीनों को हो सकता है तो अगर वो तीनों को दे दे 14 नंबर में अगर दे दे तीनों बनाने के लिए, तो इससे हम 14 नंबर उठा सकते हैं आराम से। तो लेकिन 7 नंबर तो कन्फर्म है, ये 100% लिख के ले लो कि 7 नंबर वाला इसमें एक क्वेश्चन तो कन्फर्म पूछेगा। तो मेरा कितना हो गया, उधर 21 नंबर हो गया प्लस 7 मान लो इधर से 7 21 7 कितना हो गया, 28 मार्क्स मेरा आ जाएगा मात्र फर्स्ट सेकेंड यूनिट से। मात्र इसमें 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे और सब एक ही तरह है और सबका मैं फॉर्मूला भी लिख दिया हूँ, जैसे ट्राइपोजोडियल रूल का H/2 फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 गुना रेस्ट। मतलब अब इसमें आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि फर्स्ट प्लस लास्ट क्या है और यहाँ पे 2 गुना रेस्ट क्या है, तो मैं बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे x/, ये दिया रहेगा, यहाँ पे दिया रहेगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये दिया रहेगा ऐसे। और यहाँ पे फंक्शन में यहाँ पे 1 बैठा के मान लीजिए यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे 2 बैठा के आ गया 6, यहाँ पे 3 बैठा के आ गया 9, मान लिया 4 बैठा के आ गया 16, ये मान आ गया। तो ये इसको बोला जाएगा बाई नॉट और इसको बोला जाएगा बाई 1 और इसको बोला जाएगा बाई 2 और बाई 3। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ फर्स्ट प्लस लास्ट, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट और इसको बोलते हैं LAST लास्ट। और यहाँ पे फिर प्लस 2 गुना रेस्ट, और 2 गुना रेस्ट मतलब ये दोनों को छोड़ के जो बच गया बीच में
वो रेस्ट में आएगा। इसी तरह से हम बैठा सकते हैं फॉर्मूला पे। और तीसरा भी है फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 4 गुना ऑड। ऑड मतलब समझ रहे हैं ना, ऑड मतलब ऑड जो इसमें दिखेगा, जैसे ऑड का मतलब हो गया ऑड का मतलब हो गया 1/1। और इवन का मतलब हो गया, और इवन जो हो गया 2 गुना इवन मतलब जो आएगा वो ये रहेगा y2 y4 y6 जो भी रहेगा वो इवन में आ जाएगा। तो इसी तरह से ये लिख दें। और उसी तरह से सिम्पसन 3/8 रूल का भी फर्स्ट लास्ट 2 गुना मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 से जो गुना होगा, 3 से जो मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें कौन हो रहा है, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ पे जैसे y3 के बाद यहाँ पे दिया रहता y4, तो यहाँ पे 3 से गुना होता y3 3 से गुना होता, ठीक है ना। ये तीनों पढ़ लेंगे तो मेरा 28 नंबर तो फिक्स है। अगर ये 14 नंबर में पूछ दिया ये तीनों, तो मेरा हो जाएगा 7×5 35 मार्क्स कन्फर्म ये। और ये खत्म हो गया, 35 मार्क्स आ गया 2 यूनिट से। मात्र कितना क्वेश्चन बचे, 5 3 8 क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक ना। उसके बाद यूनिट थर्ड में आते हैं। फिर यूनिट थर्ड में है, क्वेश्चन तो बहुत सारा है बनाने के लिए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 3 में वो है यूलर मॉडिफाइड मेथड। ये 100% कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है ये क्वेश्चन। यूलर मॉडिफाइड मेथड कन्फर्म पूछेगा 7 मार्क्स में। अगर 7 मार्क्स में नहीं पूछा तो हो सकता है ये 14 मार्क्स में भी पूछ सकता है, क्योंकि ये एक बार 2022 में ही शायद पूछे हुआ है, 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे हुआ है। सिर्फ यूलर मॉडिफाइड मेथड में निकालना है। बाई 1 दिया हुआ है, सॉरी x1 दिया रहेगा और बाई 1 का मान निकाल लेना पड़ेगा, x2 दिया रहेगा और बाई 2 का मान निकालना पड़ेगा। ये 14 मार्क्स का 2022 में पूछे हुआ है थर्ड सेमेस्टर में। इस तरह से इससे 14 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। 7 तो कन्फर्म है, अगर 14 का पूछ दिया तो वल्ले वल्ले। और तीसरा है रेंज कुत्ता मेथड जिसको बोला जाता है। अब इस रेंज कुत्ता मेथड भी पूछ सकता है क्या, पूछेगा ही, कन्फर्म पूछेगा रेंज कुत्ता। अगर ये नहीं पूछा, ये तो पूछेगा, अगर ये नहीं पूछा 14 मार्क्स में तो ये पूछेगा। अगर ये 14 मार्क्स में पूछ दिया, यूलर मॉडिफाइड मेथड 14 मार्क्स में अगर पूछ दिया तो ये कम चांस से पूछने का। अन्यथा ये अगर 7 मार्क्स में पूछ रहा है तो ये 7 मार्क्स का कन्फर्म पूछेगा। अगर ये हम 2 ठो बना के जा रहे हैं तो 14 मार्क्स 101% उम्मीद है कि मेरा 14 नंबर इससे आराम से आ जाएगा। तो कितना हो गया, फर्स्ट यूनिट से हो गया मेरा 21 मार्क्स, और सेकेंड यूनिट से हो गया मेरा 7 मार्क्स, और प्लस में 7 मान लीजिए, और 7 ही मान लीजिए, छोड़िए ज़्यादा का बोले। अच्छा, और थर्ड यूनिट में हो गया मेरा 14 मार्क्स तो कन्फर्म है। 14 मार्क्स मान लीजिए, 14 मार्क्स ज़्यादा नहीं। कितना हो गया, सबको जोड़ दें, कितना हो गया, 7 3 7 4 7 5 35 मार्क्स। मात्र 7 से 8 क्वेश्चन हम बना के जा रहे हैं तो 35 मार्क्स 42 मार्क्स सॉरी 42 मार्क्स हो गया। 42 मार्क्स आराम से ला सकते हैं, वो भी एक रात में। अगर 7 क्वेश्चन नहीं बना सकते भाई, 7 क्वेश्चन बनाने में कितना देर लगेगा। मान लीजिए एक क्वेश्चन बनाने में अगर नहीं पढ़े हैं तो एक क्वेश्चन बनाने में हमको लग रहा है 20 से 25 मिनट लग रहा है। तो 7 को अगर हम 7 क्वेश्चन बना रहे हैं तो 7 गुने 25, 25 सते गुना कर दीजिए, 25 सते कितना हो गया, 175, 25 सते 2500 को 100 25 75, 175 मिनट हमको लगेगा बनाने में। अगर इससे भी ज़्यादा 6 घंटा आराम से पढ़ ले, 6 आवर्स पढ़ ले, तो आराम से हम 42 मार्क्स ला सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को अंत करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।